नमस्कार। आज हम भगवान शिव की श्रावण मास में किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं इसी पर बात करेंगे। भगवान शिव तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की मूर्ति हैं, इन तीनों का मिला हुआ रूप है। वो भक्तों को अपार संपत्ति देकर भी दिगंबर रहने वाले हैं। वो त्रिलोकी के नाथ कहलाते हुए भी स्मशान में वास करते हैं। भगवान शिव में अर्धनारीश्वर का रूप होते हुए भी वो योगीराज होते हैं। मदन जित होते हुए भी वो माई और माया इन दोनों के साथ आलिंगनबद्ध हैं। अजन्मा होते हुए भी अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। गुणातीत होते हुए भी अनेक गुणों के स्वामी हैं। अमूल्य रत्नों के स्वामी होते हुए भी वो अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। ऐसे भगवान शिव संसार के संचालक हैं, परम ब्रह्म हैं। खुद के लिए कुछ नहीं सोचते, वो सबके लिए सोचते हैं और इसीलिए देवों के देव हैं और महादेव हैं। भगवान शिव की आराधना करने में कोई बहुत बड़ी तपस्या की ज़रूरत नहीं है। वो तो कल्याण की मूर्ति है। वो तो बहुत ही आनंद के साथ बहुत ही सरलता से प्रसन्न होने वाले हैं। यदि आप श्रावण मास में अब तक पूजा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मंदिर भी बंद है, शिवालय में आप जल से बिल्वपत्र से यदि पूजा नहीं कर पाए हैं तो बहुत साधारण सा तरीका है, बहुत साधारण है। प्रभु तो अंतर मन में विराजमान है। और वैसे कहा है शास्त्रों में कि मूर्ति मृदा बिल्व दले न पूजा। यदि कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा, शिवलिंग कहीं उपलब्ध नहीं है, यदि घर में शालिग्राम या जिस प्रकार से शालिग्राम रहते हैं वैसे नर्मदेश्वर आदि हमारे घर में हों तो उनकी पूजा करें, उन्हीं पर बिल्वपत्र चढ़ाएं। अन्यथा मिट्टी की शिवलिंग बना करके उस पर बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं। मिट्टी भी यदि उपलब्ध नहीं हो, पीली मिट्टी, तो ऐसी स्थिति में सुपारी में ही भगवान शिव की स्थापना करके बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं। बिल्वपत्र में 3 पत्ते होते हैं, कभी कभी अपवाद स्वरूप ज़्यादा होते हैं, अन्यथा 3 पत्र होते हैं और ये तीनों भगवान शिव के त्रिनेत्र हैं। सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप में त्रिनेत्र हैं। साथ ही बिल्व वृक्ष जो होता है वो ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों का रूप हुआ करता है। बिल्व वृक्ष के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि मूलतः ब्रह्म रूपाय मध्य तो विष्णु रूपिणो अग्रतः शिव रूपाय बिल्व वृक्षाय नमो नमः। बिल्व वृक्ष का जो मूल होता है वो ब्रह्मा का रूप होता है और जो मध्य का भाग है वो भगवान विष्णु का स्थान है और ऊपर शिव का स्थान है। इसलिए जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों जिस वृक्ष में रहते हैं उसके पत्र, और वो पत्र भी कैसे हैं, जो सूर्य चंद्र और अग्नि रूपा त्रिनेत्र जो भगवान शिव के हैं वो वहाँ उसके अंदर विराजमान होते हैं। ऐसे साक्षात शिव के रूप में बिल्वपत्रों को यदि हम अर्पित करें, मंत्र आए तब तो बहुत अच्छी बात है, और मंत्र ना आए तो अपने भावों से वैसे ही समर्पित कर दें। यदि मंत्र आए तो सामान्य रूप से तो सभी जानते हैं, एक मंत्र त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वमेकम शिवार्पणम। भगवान शंकर के इस तरह से बिल्व चढ़ाकर हम पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं और बचे हुए इस श्रावण मास में भी हम प्रसन्नता पूर्वक शिव की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।